नमस्ते साथियों। आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करने और उसका स्थायी समाधान प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने आया हूँ। अभी पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है, जोजरी नदी, जो कि मुख्य रूप से जोधपुर जिले में और जोधपुर जिले से लगता हुआ जो बाड़मेर जिला है और बालोतरा, ये तीन जो क्षेत्र हैं, इनसे जुड़ी हुई ये है। वहाँ पे जोधरी नदी है। अब उसमें ये हुआ है कि वहाँ पे कई फैक्ट्री का जो वहाँ पे कई फैक्ट्री संचालित हैं अभी इस समय। तो उनका जो अनट्रीटेड पानी है वो वहाँ पे बिना उसको ट्रीट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ वहाँ पे छोड़ा जा रहा है और ये बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। अब इसके कारण वहाँ पे जो पानी है उस जोजरी नदी का, वो इतना ज़्यादा खराब हो गया है, वो इतना काला पड़ चुका है, उसमें झाग भी तैरती है कि वहाँ के जो उस क्षेत्र के जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो पेड़ हैं, वहाँ के जो उस क्षेत्र के जो प्रजाति के जो पेड़ हैं, जैसे कि खेजड़ी, बबूल आदि, वो पूरी तरीके से जल चुके हैं, वो खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो वन्य जीव हैं वो भी उस गंदे पानी को पीने पे मजबूर हैं। वहाँ के जो मवेशी हैं वो भी उस पानी को पीते हैं और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो अब इसका स्थायी समाधान क्या है? वो ये कि ये जो चीज है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये 3 विभागों और मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पहला है इसमें स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय। दूसरा है इसमें वन्य जीव भी आते हैं और तीसरा है पर्यावरण और जल तो है ही। अब वर्तमान में जो मंत्री हैं उनको मेरी ट्विटर के स्पेसेस पे और श्रवण पटेल जी हैं वहाँ के स्थानीय निवासी, उनका काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो पिछली अभी जो गर्मियाँ गई थी वहाँ पे ये जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहाँ पे एक चबूतरा उनके लिए बनाते हैं और वहाँ पे पानी की व्यवस्था वो उपलब्ध कराते हैं, जिसके कारण कई जो गिद्ध की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं वो भी वहां पे देखी गई थी। 4-5 के हिसाब से थार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के नाम से उनका फेसबुक पे और ट्विटर पे भी पेज है। मेरी उनसे फोन पे बात भी हुई थी, संक्षिप्त में ही चर्चा हुई थी और अभी रिसेंटली उन्होंने एक ट्विटर का कैंपेन भी चलाया था कि जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करो, इस तरीके से। तो उस ट्विटर स्पेसेस पे वो भी ज्वाइन इन किए थे और मैंने भी ज्वाइन किया था। साथ में वहाँ के जो दूसरे भाई थे जो वहाँ पे रहते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज इसमें उस ट्विटर स्पेसेस में मुझे देखने सुनने को मिली कि एक भाई है जो वहाँ का रहने वाला है, लेकिन वो स्पेन में रहता है, अभी वहाँ पे अपनी पढ़ाई करता है। उसने भी ये बात कही कि वहाँ पे राइट टू रिकॉल का नियम है। उस चीज को उठाया सीकर के एक रहने वाले भाई ने, जो मूल रूप से बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर के ही रहने वाले थे, लेकिन अभी सीकर में रहते हैं, वहां पे काम करते हैं। तो उन्होंने राइट टू रिकॉल की चर्चा की। तब तक मेरी बारी नहीं आई थी अपनी बात रखने के लिए। तो मैंने अपना जब परिचय दिया तो वहां पे सब खुश हुए ये जान करके कि एक पार्टी है भारत में जो इस मुद्दे पे काम कर रही है। तो उन्होंने भी कहा कि जब अगर कभी जयपुर आएंगे या मेरा सीकर जाना हुआ तो उनसे व्यक्तिगत मिलकर भी चर्चा करेंगे और श्रवण पटेल जी जो कि जोधपुर में रहते हैं उनसे भी मैं मिलकर के चर्चा करूंगा। अब श्रवण पटेल जी अपने स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं, जो वहां पे कलेक्टर हैं उनसे भी मिले, उनको भी ज्ञापन दिया है और जो जन सुनवाई होती है उसमें भी वो गए हैं। लेकिन आखिर ये कब तक करेंगे? अब वो भी अकेले हैं, उनके साथ भी जो लोग हैं वहां पे स्थानीय लोग हैं वो भी सीमित संख्या में ही होंगे, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इस प्रकार के किसी भी अभियान में एक बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना, चाहे वो प्रभावित ही क्यों ना हो, साथ में लेना उनको, वो आपके साथ चलें, ये ऐसा हम देखते हैं हर बार नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत समय लगता है, धन, ऊर्जा लगती है। तो स्थायी समाधान है राइट टू रिकॉल। और ये जो लोग इस के जिम्मेदार व्यक्ति हैं
उन पे ज्यूरी कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जल मंत्री, ठीक है, वन मंत्री और जो पर्यावरण मंत्री है, अब ये तीनों तो हो गए। इस पे हमारा राइट टू रिकॉल पार्टी का एक प्रस्ताव है, वोट वापसी मुख्यमंत्री एवं राज्य के जो कैबिनेट मंत्री हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसपे अलग से एक वो बनाया गया है ड्राफ्ट, वो है राइट टू रिकॉल स्वास्थ्य मंत्री। तो ये जब लागू होगा, इसकी चर्चा होगी। और जैसे मैं अन्य वीडियो में भी आपको बताता रहता हूं कि ये जो पोस्ट कार्ड है 50 पैसे के, इसको आप भर करके भेजें। इसको भरने से ये होगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से भरवाएं और अपने स्थानीय विधायक को भेजें। इसको भेजने से ये होगा, उन पे दबाव बनेगा, उन तक बात पहुंचेगी। और हर बार ज्ञापन देना संभव नहीं हो पाता है। ज्ञापन देने के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। मंत्री विधायक अधिकतर दौरों पे रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी पीड़ित है, वहां पे जो रहता है, उनको आप बोलें। और ये 50 पैसे के जो पोस्ट कार्ड हैं, खुला निर्देश पत्र, ओपन डायरेक्शन लेटर टू द एमएलए एंड टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो उन तक ये बात पहुंचाएं। और मैं भी प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, अगर मेरा किसी कार्यक्रम के थ्रू या आने वाले दिनों में जोधपुर जाना हो, तो मैं भी जाना चाहूंगा उस क्षेत्र को देखने का। हालांकि मैं जोधपुर जा चुका हूं कई बार इससे पहले, लेकिन उस एरिया को, बालोतरा और कल्याणपुरा, लगभग 40 गांव प्रभावित हैं। मेरी जब श्रवण जी से ट्विटर स्पेसेस पे बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया था कि आप इसका थोड़ा ब्यौरा दीजिए, एक मैप मुझे वर्चुअली बताइए कि कहाँ कहाँ से ये निकलती है और कितने लोग प्रभावित हैं। आप खुद सोच के देखिए, किसी क्षेत्र के 40 गांव के लोग सुबह शाम दिन रात वहां पे उस बदबूदार पानी को, उसकी जो बदबू है वो सूंघने पे मजबूर हैं, उससे पीड़ित हैं। और कोई जहां जहां वो जा रहे हैं, जिन जिन लोगों के पास जा रहे हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो में यही था कि ज्ञापन देना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। स्थायी समाधान के लिए आज को जो विधायक है, कल वो नहीं होगा, किसी भी कारण से सीट रिक्त हो सकती है। जो कलेक्टर है वो नहीं होगा कलेक्टर। ये प्रशासन में जितने भी लोग होते हैं, उनके तो कभी भी तबादले हो सकते हैं। रात को 12 बजे जो हमारे मुख्य ये निर्वाचन अधिकारी हैं, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहते हैं, रात को 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो उनके तो ट्रांसफर कभी भी किए जा सकते हैं। तो उनकी जगह कोई भी आए तो जवाबदेही तय हो, और जो मंत्री हैं उनकी जवाबदेही तय हो। इसलिए हम चाहते हैं ये कानून पे चर्चा हो और इन कानूनों की मांग को उठाया जाए, ताकि राइट टू रिकॉल कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री पर लागू हो। और अगर वो अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट्री जिनसे ये अनट्रीटेड पानी छोड़ा जा रहा है, उन पे जो केस है वो ज्यूरी कोर्ट में चले। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।